नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपके लिए दो बिग अपडेट लेकर आया हूं यहाँ पर, जो कि आपको बताना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली अपडेट तो ये कि बीएसएनएल जो पेंशनर्स हैं, यानी कि जो डोट से पेंशन लेते हैं, उनको 8 पे कमीशन का लाभ मिलने वाला है। अब कैसे, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताने वाला हूं। और दूसरी अपडेट ये है कि बीएसएनएल कर्मचारी है वो 12 फरवरी 2026 को जनरल स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जनरल स्ट्राइक करने वाले हैं। इससे पूरे देश में जनरल स्ट्राइक होगी। अब यहां पर क्यों कर रहे हैं जनरल स्ट्राइक, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी इसकी भी आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहां पर बात यह है कि यहां पर देखिए बीएसएनएल थर्ड पीआरसी काफी टाइम से फाइनल नहीं हो रहा है। आप लोग मुझे सब्सक्राइब, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो मुझे यहां पर बोलते हैं कि थर्ड पीआरसी की खबर दो, थर्ड पीआरसी का क्या हुआ, वेज एग्रीमेंट फाइल का क्या हुआ। तो आज इस वीडियो में वो भी आपको क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, और पेंशनर से जुड़ी बहुत सारी यहाँ पर समस्या है, वो भी आपको सॉर्ट आउट करने वाला हूं कि पेंशनर्स को 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा या फिर थर्ड पीआरसी का। ठीक है, और 8 पे कमीशन का मिलेगा तो कैसे मिलेगा। ठीक है, देखिए जनवरी 2026 की ताजा अपडेट के अनुसार बीएसएनएल के तीसरे वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी को लेकर स्थिति अब आर पार की जंग में बदल गई है कि भैया थर्ड पीआरसी लागू मत करो, हम कुछ भी करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, जनरल स्ट्राइक करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन थर्ड पीआरसी लेकर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट आता है वेतन समझौते यानी कि वेज एग्रीमेंट की फिलहाल स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 अक्टूबर 2025 को बीएसएनएल मैनेजमेंट और मुख्य यूनियनों यानी कि बीएसएनएल ईयू हो गया या फिर एनएफटी हो गया, जैसे जो बीएसएनएल कर्मचारी की यूनियन है, वो के बीच एक औपचारिक वेतन समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, यानी कि 8 अक्टूबर 2025 को वेज एग्रीमेंट पर साइन हुए थे। ठीक है, कब हुआ था? 8 अक्टूबर, यानी कि आज से 3 महीने पहले। अब दिक्कत कहां आ रही है? समझौता हुए 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बीएसएनएल बोर्ड ने अभी तक इसे मंजूरी देने के लिए दूरसंचार विभाग यानी कि डोट के पास नहीं भेजा है। ठीक है, मैनेजमेंट का कहना यह है कि वे सरकार के फंड और दिशा निर्देशों का इंतजार करें, यानी कि सरकार जब ऑर्डर देगी तब इस फाइल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब भैया यहाँ पर ये जवाब मिला यूनियन को, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया दी यूनियन ने? कर्मचारी यूनियन ने इस देरी को मैनेजमेंट का ढीलापन मान ली है कि मैनेजमेंट ढीलेपन से काम कर रही है और इसी की वजह से फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट है हमारा कि बड़े विरोध प्रदर्शन यानी कि जनवरी और फरवरी में विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो अभी बताया, अपनी मांगों को मनवाने के लिए यूनियनों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है, यानी कि आंदोलन करने वाले हैं। अभी 8 जनवरी 2026 की बात करें तो पूरे देश में लंच और डेमोन्स्ट्रेशन, दोपहर के भोजन के बाद विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, और इसका मकसद यह है कि मैनेजमेंट को यह याद दिलाना है कि भैया जो समझौता है वो उसको हुए 3 महीने हो गए और अब सब्र टूटता जा रहा है कि 3 महीने हो गए, आपने अभी तक एसआर सेक्शन से फाइल निकालकर मैनेजमेंट के सामने पेश नहीं की और मैनेजमेंट ने अभी तक डोट या फिर बोर्ड के पास ये फाइल भेजी भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो ढीलापन है, इसी की 8 जनवरी 2026 को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और वो भी लंच टाइम के बाद। ठीक है, अगर यहां पर 8 जनवरी 2026 के विरोध प्रदर्शन में मैनेजमेंट कोई प्रतिक्रिया या फिर एक्शन नहीं लेता है तो यहां पर पूरे देश में एक और यहां पर आंदोलन होगा, एक स्ट्राइक होगी पूरे देश में। 12 फरवरी 2026 की बात करें तो कर्मचारियों ने एक बड़ी राष्ट्रव्यापी हड़ताल यानी कि जनरल स्ट्राइक की चेतावनी दी है। इसमें वेतन संशोधन के साथ साथ लेबर कोड और नई श्रम नीतियों का भी विरोध किया जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो 12 फरवरी 2026 को बहुत ही बड़ा यहाँ पर जन आंदोलन होने वाला है। चलो, लाइट आ गई, बहुत अच्छी बात है, जनरल स्ट्राइक कर देगी। अब देखते हैं क्या होता है 12 फरवरी, लेकिन 8 जनवरी यानी कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 जनवरी हो चुकी है। कल ये जो लंच टाइम का प्रदर्शन होने वाला है, इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो 12 फरवरी को जनरल स्ट्राइक करेगी बीएसएनएल कर्मचारी या फिर जो भी है। अभी यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है फिटमेंट और वेतन वृद्धि का गणित समझ लेते हैं। यूनियन ने 15% फिटमेंट की मांग पर अड़ी है, यानी कि अभी से नहीं, 2017 की बात है, 2017 से ही 15% फिटमेंट के लिए यहाँ पर बोल रही है यूनियन ने कर्मचारियों की ओर से। अभी सरकार का तर्क क्या बोलता है इस पर? नियम ये है, किसके हिसाब से? अफोर्डेबिलिटी क्लोज के हिसाब से नियम ये कहते हैं कि केवल मुनाफे कमाने वाली कंपनियां ही थर्ड पीआरसी दे सकती है। अब क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है इसलिए सरकार हिचकिचा रही है। ठीक है, अभी मतलब
यहाँ पर बोला जा रहा है कि थर्ड पीआरसी वही कंपनी देगी जो मुनाफे में है पिछले 3 साल से। ठीक है, अभी यहाँ पर बीएसएनएल मैनेजमेंट इस चीज से हिचकिचा रही है कि भैया आपको थर्ड पीआरसी दे कि ना दे। अगर दे देंगे तो कंपनी को भारी घाटा होगा, अगर नहीं देंगे तो बीएसएनएल कर्मचारी ऊपर चढ़ेंगे कि भैया हमारे थर्ड पीआरसी फाइनल करो। तो वो हिचकिचा रही है, करे तो करे क्या। अभी बीएसएनएल का तर्क इस पर क्या बोलता है, सरकार का तर्क देख लिया, बीएसएनएल का तर्क देख लेते हैं। कर्मचारियों का यह कहना है कि बीएसएनएल को 4G लॉन्च में देरी और सरकार की नीतियां जैसे कि केवल स्वदेशी उपकरण खरीदना, यानी कि ओनली देसी 4G देसी 5G, इन चक्करों के कारण घाटा हुआ है। इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है, इसलिए यह क्लोज हटाया जाना चाहिए। देखिए स्पष्ट बोल दिया भैया कर्मचारियों ने क्या तर्क दिया है। बीएसएनएल का तर्क क्या है, बीएसएनएल कर्मचारियों का यही कहना है कि 4G लॉन्च हुआ, पूरे पैन इंडिया में भी लॉन्च नहीं हो पाया है, 5G रोल आउट की तैयारी चल रही है। अब इसी के बीच क्या है कि अब जब ये आपने 4G रोल आउट किया, 5G रोल आउट करने वाले हैं, तो ये सब आप देसी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, यानी कि देसी तरीके से कर रहे हैं। अगर विदेशी तरीके से किया होता तो आप जो ये जियो कंपनी है या फिर एयरटेल कंपनी है, इनके बराबर हो जाते। ठीक है, इससे इनसे इतना पीछे नहीं रहते। तो दोस्तों अब देखते हैं जो मैंने आपको बताया 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा पेंशनर्स को। ठीक है, मतलब 8 पे कमीशन जो लागू होने वाला है वो बीएसएनएल पेंशनर्स को भी मिलेगा। कैसे, देखिए पेंशनर्स के लिए अपडेट है, पेंशन रिवीजन के लिए रिटायर कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है कि भैया सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी बीएसएनएल पेंशनर्स की मांग है कि उनकी पेंशन का संशोधन बीएसएनएल की कमाई से न जोड़कर सीधे केंद्र सरकार के मानकों यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्केल पर किया जाए, यानी कि 7 सीपीसी के हिसाब से, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों का होता है। अभी वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में 2.57 फिटमेंट के साथ पेंशन संशोधन का मामला चल रहा है, जिस पर अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। तो भैया देखिए यहाँ पर बात ये आती है कि कर्मचारी जो पेंशनर्स है, बीएसएनएल पेंशनर्स जिनको डोट से पेंशन मिलती है, क्या मांग कर रहे हैं कि उनका जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से, यानी कि उनको डोट ने क्या कहा था कि पहले पे रिवीजन फाइनल होगा, उसके बाद पेंशन रिवीजन होगा। तो यहाँ पर पेंशनर्स मांग कर रहे हैं कि भैया हमें ये जो थर्ड पीआरसी इससे अलग कर दो, यानी कि डीलिंग कर दो, और उसके बाद हमारा जो पेंशन रिवीजन है वो सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 7th सीपीसी के हिसाब से जोड़ दो। ठीक है, 2016 की पे स्केल के हिसाब से। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्केल के हिसाब से, तो हमें 7 सीपीसी का लाभ मिल जाएगा, और भले वो थर्ड पीआरसी फाइनल हो या फिर ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये फैसला यहाँ पर अटका हुआ है, जहां पर एक केस चल रहा है 2.57 फिटमेंट फैक्टर को लेकर, कि अगर उस केस में सुनवाई कर्मचारियों के पक्ष में सुनवाई होती है या फिर फैसला आता है तो 100% आप 7 सीपीसी से यहाँ पर लाभ लेंगे। और उसके बाद 8 पे कमीशन जो अभी तक हुआ नहीं है, 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है, यानी कि इफेक्टिव डेट है। अब जब भी लागू होगा तो उसका भी लाभ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है आईडीए में बढ़ोतरी, जो कि जनवरी 2026 की अपडेट है। देखिए कर्मचारियों के लिए एक छोटी सी राहत है। 1 जनवरी 2026 से इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ते यानी कि आईडीए में 3.6% की वृद्धि हुई है। अब कुल आईडीए बढ़कर लगभग 236.8% हो गया है। ठीक है, पहले कितना था, 233.2% था, अब 236.8% हो गया है। तो भैया यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये आती है कि 2026 का ये जो साल है, ये बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए एक डिसीजन का साल है। 4G के पूरे रोल आउट और 5G की तैयारी के बीच कर्मचारी अब बिना वेतन के काम करने को तैयार नहीं है। मतलब कर्मचारी खुद कह रहे हैं भैया कि हमारा थर्ड पीआरसी फाइनल कर दो, हम 4G रोल आउट इतने अच्छे तरीके से करवाएंगे या फिर इतने अच्छे तरीके से काम करेंगे कि 4G और 5G फटाफट से रोल आउट हो जाएगा, वरना हम ठीक से काम नहीं करेंगे। ठीक है, यही कहना है। तो फिलहाल ये अपडेट थी। ठीक है, इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट और क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।